हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल थीसिस ट्री। अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो मैं एज्यूम कर सकती हूँ कि आप या तो स्पोर्ट्स साइंस में पीएचडी प्लान कर रहे हो या फिर टॉपिक सिलेक्शन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रहे हो, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। आज का सेशन कोई हैवी लेक्चर जैसा नहीं होगा। आई वॉन्ट यू टू फील कि हम दोनों सामने बैठकर कामली डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेस्ट पीएचडी रिसर्च टॉपिक्स इन स्पोर्ट्स साइंस, वो भी इस एंगल से कि कौन सा टॉपिक प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कौन सा फ्यूचर में काम आएगा और कौन सा टॉपिक आपकी पीएचडी जर्नी स्मूथ बना सकता है। वाई टॉपिक सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले एक ऑनेस्ट बात कर लेते हैं। पीएचडी कोई शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं होता। आप 3 to 4 years या कभी कभी 5 years तक एक ही टॉपिक पर काम करने वाले हो। अगर टॉपिक सिर्फ सुनने में अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है तो आगे जाकर आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है, जो ऑलमोस्ट श्योर है। जब टॉपिक सही होता है ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली थोड़ी इजी हो जाती है। सुपरवाइज़र आपके साथ होता है, डेटा इजीली कलेक्ट हो जाता है और राइटिंग फ्लो भी अपने आप बन जाता है। रिसर्च का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता। अब वैल्यू उन टॉपिक्स की है जो रेलिवेंट हैं, टेक्नोलॉजी के साथ अलाइंड हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च लैंडस्केप। आज अगर हम स्पोर्ट्स साइंस की बात करें तो ये फील्ड ट्रांसफॉर्म हो चुका है। पहले फोकस सिर्फ ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस तक होता था। अब फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, साइकोलॉजी, डेटा साइंस और टेक्नोलॉजी सब एक साथ काम कर रहे हैं। वियरेबल वॉचेस, फिटनेस ट्रैकर्स, परफॉर्मेंस ऐप्स, ये सिर्फ गैजेट्स नहीं रहे बल्कि रिसर्च टूल्स बन चुके हैं। नाउ डेज इंजरी प्रिवेंशन, फास्टर रिकवरी और एथलीट लॉन्गेविटी सबसे बड़े फोकस एरियाज हैं। इसीलिए स्पोर्ट्स साइंस में आज सिर्फ टीचिंग ही नहीं बल्कि अप्लाइड रिसर्च, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स और टेक इंडस्ट्रीज में भी स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी ट्रेंडिंग पीएचडी टॉपिक्स। अब बात करते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की, जो ऑनेस्टली स्पोर्ट्स साइंस का फाउंडेशन है। अगर आपको ट्रेनिंग रिस्पॉन्स, एंड्योरेंस, फटीग और रिकवरी जैसे कॉन्सेप्ट्स में इंटरेस्ट है तो ये एरिया आपके लिए बेस्ट हो सकता है। HIIT वर्सेस ट्रेडिशनल ट्रेनिंग, ये टॉपिक सिंपल लगता है लेकिन जब आप VO2 मैक्स, हार्ट रेट और मेटाबॉलिक रिस्पॉन्सेस के थ्रू इसको स्टडी करते हो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिसर्च बन जाता है। फीमेल एथलीट्स पर कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च एक ऐसा एरिया है जहां अभी भी लिमिटेड डेटा अवेलेबल है, इसलिए इसमें स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जैसे नॉन इन्वेसिव टूल्स में ट्रेनिंग लोड और रिकवरी मॉनिटर करने के लिए एक्सटेंसिवली यूज़ होने लगे हैं। वाई चूज़ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी? एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ क्लियर ऑब्जेक्टिव और मेजरेबल डेटा मिलता है। आप लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, नंबर्स और ग्राफ्स के साथ कर सकते हो, जो सुपरवाइज़र और जर्नल्स दोनों को पसंद आता है। पब्लिकेशंस के चांसेस अच्छे होते हैं और फंडिंग एजेंसीज भी इस टाइप की रिसर्च को सीरियसली लेती हैं। करियर पर्सपेक्टिव से देखें तो यूनिवर्सिटीज़, स्पोर्ट्स एकेडमीज़, ओलंपिक सेंटर्स और कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स सब जगह इस एक्सपर्टीज़ की डिमांड है। नाउ स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। अब थोड़ा बात करते हैं स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की। इन सिंपल वर्ड्स,
में कहें तो बायोमैकेनिक्स ये समझाता है कि बॉडी का मूवमेंट कैसे होता है और कहाँ गलती होती है। गलत लैंडिंग, इम्प्रॉपर रनिंग टेक्निक या पुअर फुटवियर, ये सब इंजरीज का मेजर रीज़न बन सकते हैं। इसलिए एसीएल इंजरीज, ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस, फुटवियर डिज़ाइन और वियरेबल सेंसर्स जैसे टॉपिक काफ़ी हाई डिमांड में रहते हैं। ये फील्ड थोड़ी इक्विपमेंट बेस्ड है, लेकिन जो आउटपुट आता है वो हाईली प्रैक्टिकल और इम्पैक्टफुल होता है। नाउ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। कभी आपने नोटिस किया है कि सेम फिटनेस लेवल के दो एथलीट्स में से एक प्रेशर में भी अच्छा परफॉर्म करता है और दूसरे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती? ऐसा क्यों होता है? यहीं से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का रोल स्टार्ट होता है। कॉम्पिटिटिव एंजाइटी, बर्नआउट, मोटिवेशन और फोकस, ये सब एथलीट्स के रियल लाइफ चैलेंजेस हैं। माइंडफुलनेस, मेंटल टफनेस और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अब सिर्फ थ्योरी नहीं रहे, बल्कि प्रैक्टिकली भी अप्लाई हो रहे हैं। इस एरिया का प्लस पॉइंट ये है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज में भी मीनिंगफुल रिसर्च कर सकते हो। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड रिकवरी। आज के टाइम में ट्रेनिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है रिकवरी। अगर रिकवरी सही नहीं है तो बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी फेल हो जाते हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में आप मैक्रोन्यूट्रिएंट, टाइमिंग, सप्लीमेंटेशन और हाइड्रेशन स्ट्रेटजीज में इम्पैक्ट स्टडी कर सकते हो। इंडियन एथलीट्स में सप्लीमेंट्स का एक्चुअल बेनिफिट एक रियलिस्टिक और हाईली रेलिवेंट रिसर्च टॉपिक है। प्लांट बेस्ड डाइट्स और परफॉर्मेंस का रिलेशन भी काफ़ी पॉपुलर होने वाला है। नाउ इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन रिसर्चेस। इंजरी किसी भी एथलीट के करियर का टर्निंग पॉइंट होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसीलिए इंजरी प्रिवेंशन और रिहैबिलिटेशन पर रिसर्च हमेशा वैल्यूएबल रहेगी। यूथ एथलीट्स में ओवरयूज इंजरीज, एसीएल रिहैबिलिटेशन और सेफ रिटर्न टू प्ले क्राइटेरिया, ये सब टॉपिक्स रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इस डोमेन में हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और स्पोर्ट्स टीम के साथ कोलैबोरेशन के अच्छे चांसेस होते हैं। योगा एंड इंटरैक्टिव स्पोर्ट्स साइंस। योगा और स्पोर्ट्स साइंस का इंटीग्रेशन ऑनेस्टली इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट रिसर्च अपॉर्चुनिटी है। योगा फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, ब्रीथिंग और रिकवरी को कैसे इम्प्रूव करता है, ये साइंटिफिकली प्रूव करना बहुत पावरफुल है। प्राणायाम और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर रिसर्च एथलीट्स के परफॉर्मेंस और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बेनिफिशियल है। ये डोमेन एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस के बीच ब्रिज क्रिएट करता है। नाउ इन कंक्लूजन, अगर आप स्पोर्ट्स साइंस में पीएचडी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है स्मार्ट टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो आप इंटरेस्ट के साथ साथ रिसोर्सेज और गाइडेंस के हिसाब से कंप्लीट कर सको। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपके पूरे पीएचडी जर्नी को काफ़ी स्मूथ बना देता है। नाउ थीसिस ट्री को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ रिसर्च को सिंपल, प्रैक्टिकल और स्ट्रेस फ्री बनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।